doing its best. Rahul Gandhi in Shivaji Park. We are connected now by Gurjot Singh Khirji from the National Sharad Pawar NCP. Gurjot ji, welcome to the show, sir. Welcome to the show. You have been on the highlight, continuously taking on the Modi government. Just prakar se electoral bonds ho Shivaji. Yesterday Shivaji Park rally was fantastic. जबरदस्त रैली था. You saw the energy, you saw the spirit, और जो crowds आए थे, and you saw the cooperation of all the घटक दल. सब लोग मंच पर थे और सब भाषण किए. जबरदस्त एक ही नारा कि we have to dislodge the Modi government in 2024. Can you give us a glimpse of yesterday's Shivaji Park rally, Gurjot ji? देखो, हिंदुस्तान का तो इतिहास गवाह है कि जब हिंदुस्तान के ऊपर अन्याय हुआ है तो वो अन्याय के खिलाफ जो न्याय की आवाज है वो हमेशा शुरू होती है छत्रपति शिवाजी महाराज से. तो हमारी भी ये जो कल की जो हमारा प्रोग्राम था, ये जो हमारी गूंज थी, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से शिवाजी पार्क में ये जो हुई है. तो छत्रपति शिवाजी महाराज का आशीर्वाद अब जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया के साथ है. और हम इंडिया वाले हैं और चक दे इंडिया, ये पूरे हर एक जहां पर हिंदुस्तानी है वर्ल्ड में तो वो अच्छा करता है तो बोलते हैं चक दे इंडिया. तो कल तो फटे चक ही दिए इंडिया अलायंस ने. और आने वाले चुनाव में ये कल की हमने घोषणा कर दी है कि आने वाले चुनाव में इंडिया जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी, ये बोगस जनता पार्टी हारेगी. गुरजोत जी, जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे जी आलोचना कर रहे थे, आशीष शेलार बीजेपी की आलोचना कर रहे थे कि देखो उद्धव ठाकरे जी मंच पर थे, हिंदुत्व को छोड़ दिया. बाला साहब ठाकरे जी जब थे तो यू वुड स्टार्ट विद हिंदुत्व, माझा हिंदू बंधुओं भगिनीनो, बट उद्धव जी लेफ्ट दैट हिंदुत्व वर्ड. गुरजोत जी, आर यू सीइंग हाउ एकनाथ शिंदे जी का एलिगेशंस है, you got आशीष शेलार्स एलिगेशन that slowly बाला साहब ठाकरे जी का विचार जो धीरे धीरे दूर हो रहा है उद्धव ठाकरे जी. Is it going to make a big difference the way the allegations are coming? गुरजोत जी, ऐसा है कि इंसान के खून का रंग लाल होता है और इंसान वो हर बार अपना हाथ या अपना गला काट कर नहीं दिखाता कि मेरा हाथ, मेरा अंदर जो खून है, मेरे हाथ से आप देखो या मेरे गले से देखो, मेरे शरीर से वो लाल खून निकलेगा. तो वैसे ही उद्धव साहब की बात करूं तो उद्धव साहब में हिंदुत्व भर के भरा है. हिंदुत्व की डेफिनेशन में बात करूं तो हिंदू हृदय सम्राट, हिंदू के दिल का राजा आज भी उद्धव साहब है. और वो राजा को ये बताने की बार बार जरूरत, मैं कहना चाहूंगा कि ये जो गद्दार है एकनाथ शिंदे जी अपने आप को हिंदू नहीं बोल सकते क्योंकि हिंदू के खून में गद्दारी नहीं होती है. और इन्होंने जो गद्दारी की है ये तो हिंदू कहलाने लायक नहीं है. गुरजोत जी, तरह तरह के एलिगेशंस, खड़गे साहब ने एलिगेशन लगा थे बीजेपी के कि मोदी साहब 400 अब की बार 400 पार इसलिए बोल रहे हैं कि ही वांट्स टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन. देन ही टॉक्स अबाउट अर्लियर एमपी ऑफ द बीजेपी फ्रॉम कर्नाटका, जिस प्रकार से बोले कि हम 400 इसलिए आप लेके आओ ताकि हम संविधान में बदल लेके आ सके. तो इज द बीजेपी रियली, आपको कैसे लगते हैं, यू हैव बीन अ फैंटास्टिक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, is the BJP in mood to get 400 plus and then change the constitution? Is there a threat to the constitution that they will be altered? How do you see, Gurjot ji? हम बात करें तो जिस समय पे हिंदुस्तान बना वो टाइम पे पहले देश के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी थे. नेहरू जी ने जो पहला आरबीआई, ऑफिशियली मैं बात करूं तो इंडिया का जब पहला आरबीआई का नोट निकला था तो वहां पर हमारे 3 शेर थे, हमारा एम्ब्लेम था. उसके बाद में जाकर महात्मा गांधी, जब उनको फादर ऑफ द नेशन का टैग मिला, उनके शहीद होने के बाद में महात्मा गांधी जी की फोटो वहां पर नोट के ऊपर आई. जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी फोटो नहीं लगाई. नरेंद्र मोदी जी की बात करूं तो मोदी जी ने अपने जीते जी जो कोविड के सर्टिफिकेट बांट रहे थे उसमें खुद की फोटो लगाना स्टार्ट कर दी कि ये मोदी ने किया है. नेहरू जी भी वो कर सकते थे पर उनकी सोच देश के लिए थी और मोदी की सोच सिर्फ खुद के लिए है. वो चाहता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूं. इंडिया नाम छोड़कर भारत सरकार, हिंदुस्तान सरकार, इंडिया सरकार छोड़कर मोदी सरकार इन्होंने जो नाम चलाया है वो खुद कहते हैं कि ये मोदी की सरकार है. अकेले हम बीबी छोड़कर बैठे हैं और हमें कोई परिवार नहीं बनाना है, हमें सिर्फ 400 सीटें लेनी है. और ये जो कहते हैं कि हमें 400 सीटें लेनी है, देखो मैं तो सिख हूं, सरदारों का दिल बहुत बड़ा होता है. वो 400 की बात कर रहे हैं, हम उन्हें 20 और ऊपर देंगे. हम उन्हें 400 नहीं 420 देंगे, पर 420 सीटें नहीं
हमारी सरकार आएगी 420 का केस डालकर नरेंद्र मोदी जी को जेल भेजेगी। तो गुरजोत जी, ना हाउ डू यू सी दिस एंटायर थिंग? शरद पवार जी के जो you saw the whole family has rallied around शरद पवार जी. They are saying we are with सुप्रिया सुले. पूरे जिस प्रकार श्रीनिवास पवार ने आज खुलकर एक स्टेटमेंट दिया अजित पवार जी के खिलाफ, बोले कि अजित जो भाषा इस्तेमाल किया, वेरी क्रूड एंड वेरी हार्श लैंग्वेज, कि नालायक व्यक्ति है अजित पवार जी, कि फैमिली के बुजुर्ग पर इतने उन्होंने संकट लेके आए। हम सबको विश्वास है और पूरे सब लोग जानते हैं शरद पवार साहब को और किसी को नहीं जानते। एवरीबडी इज रैलीड विद शरद पवार साहब। एक ही शरद पवार साहब है जिसने पूरे महाराष्ट्र में एक वातावरण सा बना दिया है। तो एक तरफ अजित पवार है और पूरे एक तरफ पूरा फैमिली, एंड द होल फैमिली इज विद सुप्रिया सुले। हाउ डू यू सी द एटमॉस्फेयर इन बारामती? गुरजोत जी, महाराष्ट्र की बात करूं तो हमारे महाराष्ट्र की पहचान, हमारे महाराष्ट्र के कण कण में, रग रग में शरद पवार साहब बसते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के किसानों के लिए, महिलाओं के लिए जो उन्होंने किया है, उनके मॉडल को पूरी दुनिया ने, पूरे हिंदुस्तान ने, पूरे इंडिया ने कॉपी किया है। और शरद पवार साहब के साथ उनकी पीठ पे छुरा छोकना, मैं कहूंगा कि शरद पवार साहब हमारे आज के विठल है। और भगवान के ऊपर अगर कोई उंगली और एक इंसान उठाएगा तो वो टाइम पे बुरा तो लगेगा। और आखिरकार में बोलूं, खून का रिश्ता तो खून का रिश्ता होता है। और आज वो खून उबला है, वो खून ने कहा है कि मेरा सगा भाई गलत है, क्योंकि वो गलत कर रहे हैं। मैं प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने हिम्मत रखी आकर सच बोलने की दुनिया के सामने। और शरद पवार साहब के साथ सिर्फ उनका परिवार ही नहीं, पूरा महाराष्ट्र, पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। और मोदी जी कहते हैं उनका परिवार, हमारा परिवार क्या है, कल हमने छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क में दादर में दिखा दिया। तो वो हमारा परिवार है जहां पर एक हिंदू भी है, एक मुस्लिम भी है, एक सिख भी है, एक क्रिश्चियन भी है, एक पारसी भी है, एक हमारे यहाँ पर जोरास्ट्रियन भी है, एक ईरानी भी है। और हम यहाँ पर सबको साथ में लेकर सबके साथ चलने वाला परिवार बनाते हैं। गुरजोत जी, हमने शरद पवार साहब का वो रूप देखा जो रौद्र रूप बोलते हैं, एंग्री मैन जो रूप, जब शेलके को उन्होंने, शेलके एक एमएलए उनको, तो आप इससे पहले बहुत साल हो गए कि किसी ने इस रूप को शरद पवार साहब को देखा नहीं। जब उन्होंने कहा कि मैं कोई गलत रास्ते पे जाना नहीं चाहता, मगर अगर कोई मुझे मजबूर कर दिया कि उस जगह रास्ते में मुझे जाना पड़े, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि मेरा नाम शरद पवार है, मेरा नाम शरद। दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम शरद पवार जी, बहुत सालों से ऐसे, ही वॉज अ वेरी कूल एंड कैलकुलेटेड पॉलिटिशियन। एकदम सरल चीजों करना है, चेहरे पर कभी एक झलक नहीं पड़ता था कि व्हाट ही इज गोइंग टू डू। व्हाट प्रॉम्प्टेड शरद पवार साहब कि उसके रौद्र रूप जिस प्रकार से निकल कर आए कि यू नो माय नेम इज शरद पवार, डोंट मेक मी गो इन दैट वे। गुरजोत जी, वी सॉ दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। पवार साहब ने अपनी पार्टी को, जैसे बच्चे को एक माँ प्यार करती है, वैसे शरद पवार साहब ने हमारी पार्टी को प्यार किया है। और शरद पवार साहब का वो हक है कि अगर कोई बच्चा उनकी बात नहीं सुन रहा, तो जैसे माँ वेलना और चप्पल उठाती है, तो शरद पवार साहब को अच्छी तरह से पता है कि बच्चों को कब प्यार से लोरी सुनानी है, कब वेलना और चप्पल उठाना है। और तलवार बनाने वाले को ये नहीं सिखाते कि तलवार कैसे चलाई जाती है। तो शरद पवार साहब पिछले 50 साल से महाराष्ट्र की राजनीति का एक अटूट अंग है। और उनके जैसे एक विचारधारा के आदमी को अगर ये चैलेंज करते हैं, तो वो मेरे ख्याल से आप राम को नहीं सिखा सकते कि रामायण क्या है, तो आप शरद पवार साहब को नहीं सिखा सकते कि पॉलिटिक्स क्या है। गुरजोत जी, एक चीज है कि अमित शाह जी ने कहा, जब उनको प्रश्न पूछा कि महाराष्ट्र में आपने दो पार्टियों को तोड़े, दो फैमिली को तोड़े, तो उन्होंने कहा कि मैंने नहीं तोड़ा, न बीजेपी तोड़ा है, न मोदी साहब ने तोड़ा है, इनको पुत्र माया और पुत्री माया ने तोड़ा है। बोले कि उद्धव ठाकरे जी वांटेड टू मेक आदित्य ठाकरे जी द सीएम एंड द सीनियर द पार्टी, एवरीबॉडी रिवोल्टेड। शरद पवार साहब वांटेड टू मेक सुप्रिया सुले जी the president, hand over the entire reins to Supriya Sule ji, and senior leaders जैसे अजित पवार and छगन भुजबल तक, everybody revolted। तो बोला कि ये पुत्र मोह और पुत्री मोह था। Again he was indicating or showing, pointing figures towards परिवारवाद। How do you see it, गुरजोत जी? क्या अमित शाह का कहना कि पुत्र मोह पुत्री मोह ने दोनों को डुबा दिया, शरद पवार जी को और उद्धव ठाकरे जी को? How do you see the statement?
अमित शाह की मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से उनके खुद के बच्चे इतने केपेबल नहीं है। एक को उन्होंने क्रिकेट में डालकर देखा, जब से क्रिकेट के वो पनौती आए हैं तब से इंडिया हर फाइनल तक पहुंचती है, फाइनल में जाके हार जाती है। तो खुद के बच्चे जब कुछ नहीं कर सकते और दूसरों के बच्चों में जब काबिलियत हो, तो एक जो बाप हो, मैं कहना चाहूंगा जो जलने वाला बाप हो, उसका दिल जलता है। और अमित शाह जी का दिल जलता है मेरे ख्याल से कि काश उनको भी सुप्रिया ताई के जैसे बेटी मिलती। अमित शाह जी का दिल जलता है कि काश उन्हें भी आदित्य ठाकरे जैसा बेटा मिलता, तो एक फक्र से अपना सीना चौड़ा करके वो चल सकते। खैर उनके नसीब में जय शाह था, जो कि न काम का न ठाम का है, तो इस करके उन्हें शायद जलन होती होगी, काश मेरे भी बच्चे अच्छे होते। गुरजोत जी, यू हैव बीन वेरी वोकल इलेक्टोरल बॉन्ड्स में। मैंने आपको देखा कि यू हैव बीन वेरी वेरी वोकल। बोले कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स, एज इवन राहुल गांधी एंड पूरे इंडिया अलायंस ने एक स्टैंड लिया कि ये जो हुआ वो गलत हो गया, 6,000 करोड़। बट यू सॉ अमित शाह, राहुल गांधी जी ने कल भी शिवाजी पार्क में बोला कि चंदा दो और धंधा लो, हफ्ता वसूली, टेका लो, रिश्वत दो, शेल कंपनीज के माध्यम से मोदी भ्रष्टाचार, मोनोपोली, राहुल गांधी जी ने आरोप लगा दिया। और आपने भी बहुत अपने सोशल मीडिया कैंपेन्स में इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स को हाईलाइट कर दिया है। हाउ डू यू सी द एंटायर थिंग? बिकॉज अमित शाह ने उसको ट्विस्ट कर दिया, बोले वी गॉट 303 सीट्स एंड वी गॉट ओनली 6,000 प्रोरट। आप देखोगे 14,000 करोड़ पूरे नॉन बीजेपी पार्टीज को मिले। तो हाउ डू यू सी द स्पिन जो अमित शाह ने क्रिएट किया, एंड हाउ डू यू सी द एंटायर इलेक्टोरल बॉन्ड प्रोसेस? गुरजोत जी, मेरे दिल के एक नेता और एक देश के नेता ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, क्योंकि वो मेरे दिल के, वो मेरे देश के और वो इस मिट्टी के नेता है। तो वैसे ही एक दलालों के, एक बिजनेसमैनों के नेता है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक नारा दिया था, तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा। तो ये तो दलालों की सरकार है, ये अंबानी अदानी के नौकर को प्राइम मिनिस्टर बनाकर रख दिया देश में, तो वो तो उनकी दलाली ही करेगा। और मैं तो कहना चाहूंगा हैट्स ऑफ टू सुप्रीम कोर्ट, जिस हिसाब से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने आजादी की लड़ाई के लिए वो कदम उठाए थे, उस हिसाब से आज 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने, आज सीजीआई ने हमारे स्टेप्स उठा के इलेक्टोरल बॉन्ड का ये जो स्कैम, हर्षल मेहता एक स्कैमस्टर थे, आज नरेंद्र मोदी एक स्कैमस्टर है, क्योंकि तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा, ये नरेंद्र मोदी जी ने बिना बोले देश को सुना दिया है और ये दिखा दिया है हमारी सीजीआई ने। मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा। और जैसे अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि ये देश रहना चाहिए, तो हमें हमारी उम्मीद बढ़ गई है सीजीआई के वो स्टेटमेंट के बाद कि इस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड का गलत ये जो यूज किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और एसबीआई ये जो बचा रही है, पर्दा उनके पापों पे डाल रही है, वो एसबीआई का भी पर्दा कैसे फाड़ना है ये सीजीआई को और हमारी कोर्ट को अच्छी तरह से पता है। और युवकों की मैं बात करूं तो मेरा मन, मैं कहना चाहूंगा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ, जब मैं मेरे सपनों में, या तो मैं आंख बंद करके, कभी कभी हम हर एक, आप देखो जो राजनीति में है, वो अपने सपनों में या तो अपने विचारों में वो सोचता है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आज यहाँ पर होते तो वो क्या कहते। तो जब भी मैं सोचता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आज 2024 में होते तो उन्हें कैसा लगता, 100% तो नहीं सोच सकता हूँ, शायद 0.1% डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का आशीर्वाद हमें मिले। और क्या वो सोचते, तो वो सोच मुझे बताती है कि ये दलाली है, ये दलाली, ये सिस्टम को इन्होंने दलाल बनाने की जो कोशिश की थी, अब धीरे धीरे हमारे सीजीआई के जैसे और भी अगर इंसान हिंदुस्तान को बनाने के लिए आगे बढ़े, तो ये सिस्टम को, जिसका विश्वास, युवकों का विश्वास सिस्टम से उठ चुका है, बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह, बिकॉज ऑफ देवेंद्र फडणवीस, बिकॉज ऑफ एकनाथ शिंदे, बिकॉज ऑफ दादा। अगर हमारे देश के सिस्टम में युवकों का विश्वास लाना है तो ऐसे डिसीजन बहुत जरूरी है, ऐसे लोग बहुत जरूरी है। और जिस हिसाब से शहीदी 1947 की लड़ाई में हमारे लोगों ने दी थी, आज हमारे सीजीआई ने भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और मैं कहना चाहूंगा उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इतिहास में उनका नाम लिखा जाएगा कि जब पूरा सिस्टम डर रहा था तब वो अकेले उनकी आवाज हिंदुस्तान को बचाने में सुनाई गई थी। गुरजोत जी, कमिंग टू नेशनल पॉलिटिक्स, अमित शाह जी ने कहा कि देखो मोदी जी ने अपने कार्यकाल में दिखाया कि सीमा और सेना पर वार, अटैक
नहीं सहेगा। मोदी जी कहे घुस के मारेंगे, और घुस के मारने का वही था कि सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक। बोले कि 370 में हमने जिस प्रकार से कश्मीर को ज्वाइन करके एक पूरा कश्मीर में एक वातावरण बदल दिया, ये सब सिर्फ मोदी साहब कर सकते थे। ओनली प्राइम मिनिस्टर मोदी कैन डू। आगे जाकर उन्होंने कहा कि CAA इज अ लॉ। अमित शाह जी कह रहे हैं CAA इज अ लॉ एंड नो स्टेट कैन ऑन इट्स ओन रिव्यू इट एंड स्टॉप द प्रोसेस ऑफ CAA। तो इतने हार्श स्टेटमेंट जिस प्रकार से अमित शाह जी कह रहे हैं, मोदी जी का इंप्लीमेंटेशन की बात कह रहे हैं, घुस के मारने वाली। तो अभी हाउ डू यू सी दैट एंटायर स्टेटमेंट कमिंग आउट राइट नाउ, इलेक्शन से पहले CAA वगैरह, हाउ डू यू सी द गुरजोत जी? मैं आज सुब्रमण्यम स्वामी जी की एक स्टेटमेंट सुन रहा था कि किस तरह से चाइना हिंदुस्तान के अंदर आकर चाइना हमारी इंडिया की, भारत की जमीन को कैप्चर करके चाइनीज मिलिट्री कैंप वहां पे लगा रहे हैं। कांग्रेस के टाइम पे अमित शाह जी कहते हैं कि टेररिस्ट अटैक होते थे, और आज भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे टेररिस्ट अटैक नहीं होते। मैं उनकी ये बात से 1000% सहमत हूँ, क्योंकि कांग्रेस वो टाइम पर अपनी सीमा का 1 इंच 1 सेंटीमीटर भी नहीं छोड़ती थी। तो लोग वहां पर आतंकवादियों को भेजकर हमारे यहाँ पर देश में दंगे कराते थे। आज भारतीय जनता पार्टी ने तो खुली छूट दे दी है चाइना को कि आप आइए हमारे देश में, हमारे देश के मिलिट्री कैंप कैप्चर कीजिए। हमारे देश के आप इतने अंदर आ गए। आज अरुणाचल प्रदेश की मैं बात करूं, सुब्रमण्यम स्वामी वो खुद एक MP है, भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। आज लद्दाख में हम बैठ के देख रहे हैं कि कैसे वहां पर हमारे एक साइंटिस्ट वो कह रहे हैं कि गोरखाओं को चाइना वाले पैसे देकर, जो कि इंडियन आर्मी में गोरखाओं की हमारी शान है, वो गोरखा जो इंडियन आर्मी की शान थी, उन्हें चाइना वहां पर जॉब दे रही है कि आप हमारे यहाँ पर हमारे देश से लड़िए। तो मोदी जी ने तो खुला इन्विटेशन दे दिया है कि भाई आप टेररिस्ट अटैक मत करो, हम हमारे हाथ खड़े कर देते हैं, जितनी हमारी जगह चाहिए आप ले लो। तो ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये लीडर नहीं है, ये डीलर है। और ऐसे डीलरों का क्या करना है, जो खुद का घर बेच रहा है, वो भारत की जनता अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी को 2024 में दिखाएगी। राहुल गांधी जी कल मंच पर, शिवाजी पार्क के मंच पर कहा कि एक सिग्निफिकेंट चाहना, अरुण जेटली केम and talk to Rahul Gandhi and he says, Rahul Gandhi, don't take the cause of land acquisition. Don't talk about the land acquisition that we are going to do on various development projects. Rahul Gandhi refused. Rahul Gandhi said, I don't get scared. I am not afraid. And then he goes on to quote that enforcement directorate was unleashed on him. Rahul Gandhi ji पर enforcement directorate को unleash किया गया. Rahul Gandhi ji says 50 घंटे का interrogation, 50 hours interrogation by enforcement directorate, and they couldn't get nothing out of me. And after that enforcement directorate के ऑफिस ने राहुल गांधी जी से कहा कि राहुल गांधी जी, you are not scared, आप डरते नहीं हैं, आप नहीं डरते, और इसी ये आपका क्वालिटी है which will defeat Prime Minister Modi in the coming elections. Now how do you see the statement? Rahul Gandhi ji is trying to enforce within the कार्यकर्ता कि डरो मत, डरो मत, look at me, I was not scared. 50 hours of interrogation in spite of Arun Jaitley, leader of the stature of Arun Jaitley, coming and tell me I refuse to budge. How do you see that statement, Gurjot ji? Because this is a significant talk that he has given yesterday. ईडी की मैं बात करूं तो जिस हिसाब से अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों की पुलिस थी, वो खुद हिंदुस्तानी थे पुलिस में, पर वो हमें इंडिपेंडेंस की बात करने से रोकते थे, हमको कहते थे कि तुम अन्याय बर्दाश्त करो। तो जिस तरह से हमारे भारत के लोगों ने अंग्रेजों की बटालियन में शामिल होकर, उनकी पुलिस में शामिल होकर भारतीयों को तंग किया, उस तरह से मैं कहना चाहूंगा कि ईडी की टीम को, देखो हम वो है जो देश की सेवा करना चाहते हैं, हम वो है जो देश से प्यार करते हैं। और ईडी की मैं बात करूं तो ईडी आकर चोरों को पकड़ता है। मैं मानता हूं हमारी पार्टी में चोर थे, इसके लिए धन्यवाद ईडी का कि आपने हमारी पार्टी के चोरों को पकड़ा और उनको भारतीय जनता पार्टी में भेज दिया। और हम कहते हैं कि आज हमारी पार्टी, आज शिवसेना, आज कांग्रेस साफ है, ईडी की वजह से साफ है, क्योंकि उन्होंने सभी चोरों को भारतीय जनता पार्टी में डाल दिया। ईडी चलती है भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर। और मैं कहना चाहूंगा, जिस दिन हमारी सरकार आई, ईडी के उन करप्ट ऑफिसर्स का क्या करना है, ये मुझे शायद हमारे पार्टी के लीडर्स को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जनता वो टाइम पर, ये जो अंग्रेजों के ऑफिसर्स हैं,
ये जो दलाल ईडी के ऑफिसर्स बैठे हैं इनका क्या करना है, वो टाइम पे जनता, वो टाइम पे हम हिंदुस्तानी और वो टाइम पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इनका क्या करना है अच्छी तरह से पूरे हिंदुस्तान को दिखाएगी। गुरजोत जी, एक चीज है कि आई वांट टू आस्क यू अबाउट बारामती अगेन, बिकॉज यू हैव बीन अ वेरी क्लोज ऑब्जर्वर व्हेन पवार साहब, शरद पवार साहब इज देयर, सुप्रिया सुले जी है, यू हैव बीन फैंटास्टिक एंड यू हैव बीन अ वेरी कर्मठ, जैसे मतलब एनसीपी शरद पवार साहब पार्टी के एक्टिव वर्कर। बारामती में क्या सुप्रिया सुले जी ने जिस प्रकार से कहा कि देयर आर थ्रेट्स इमेनिटिंग, देयर आर थ्रेट्स कमिंग टू वेरियस पीपल इन बारामती, एंड देन शी हाईलाइटेड हर्षवर्धन पाटिल. She said even he's been getting threat and he wrote a letter to the Home Minister and his own party leader Devendra Fadnavis ji कि मुझे भी threat आ रहा है. Supriya Sule ji, many more people are getting threats in Baramati. Now, how do you see this? And she said this is a failure of Devendra Fadnavis ji government. The failure as a Home Minister कि एक वातावरण ऐसा बन गया है, hostile वातावरण बन गया, threat चल रहा है. And Sharad Pawar's response to Shelke was because of this kind of atmosphere in the state, where Mr. Fadnavis as a Home Minister has failed. Gurjot ji, how far do you see this Supriya? It's a significant statement by Supriya Sule ji. वातावरण क्या लॉ एंड ऑर्डर का इतना बिगड़ा हुआ है, स्पेशली बारामती? आज मैं बात करूं पूरे महाराष्ट्र की, खास करके बारामती की, तो बारामती में खड़े होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो सीट वो हार चुके, क्योंकि वहां पर सुप्रिया सुले ताई जो कि सांसद रत्न, महासांसद रत्न हमारे हैं, और सुप्रिया सुले ताई की अगर मैं बात करूं तो ये सुप्रिया ताई इज अ लेडी हु वी सी एज अ फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. शी डिजर्व्स टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. शी इज एजुकेटेड, शी इज द वन जो पॉलिसीज लेके आएंगे. वो मैं बात करूं भारतीय नारी कैसी होनी चाहिए, उनकी एक काफी अच्छी छवि हमारी सुप्रिया सुले ताई है. तो सुप्रिया सुले ताई महाराष्ट्र में बारामती में कहीं से भी खड़े हो जाए वो जीतने वाले हमको पता है, और ये बात भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रही है. अमित शाह जी के खुद के बच्चे इतने नहीं काबिल है, तो वो कोशिश करते हैं कि दूसरों के बच्चों को जो उनकी काबिलियत है उसको कैसे नीचा किया जाए. तो ये जो गुंडा राज, जो यूपी बिहार में गुंडा राज भारतीय जनता पार्टी ने चलाया है, वो सोच रहे हैं महाराष्ट्र में चलेगा. तो हम उनको एक ही बात कहना चाहते हैं कि हमने अभी तक अपने हाथों में ये गुंडों को सबक सिखाने का अभी तक जिम्मा नहीं लिया है. नहीं तो ये महाराष्ट्र है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की, ये गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि, कर्म भूमि है, और यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज और गोविंद सिंह जी ने हमारे अच्छी तरह से हमें सिखाया है कि लड़ाई कैसे करते हैं. तो गुंडाराज अगर फडणवीस खत्म करते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सरकार का काम है. नहीं तो वी विल हैव टू सैक्रिफाइस आवरसेल्फ, हमको हमारे हाथ गंदे करने पड़ेंगे, और वो जो गुंडा राज है उसे कैसे खत्म करना है ये हमें अच्छी तरह से आता है. गुरजोत जी, थैंक्स फॉर बीइंग ऑन द शो. यू आर एनर्जेटिक, यू कैन से शरद पवार के लॉयलिस्ट, एक जो बोलते हैं कट्टर समर्थक, एंड वी आर रियली प्राउड द वे यू डूइंग सो मच ऑफ एक्टिविटीज, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाले इश्यू हो, मोदी जी को एक्सपोज करने वाले हुए, बीजेपी को एक्सपोज, यू हैव बीन द फोरफ्रंट एंड डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब. एंड इवन योर टुडेज इंटरव्यू वाज फैंटास्टिक, फुल ऑफ एनर्जी एंड फुल ऑफ एक्चुअल फैक्ट्स. थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो. थैंक यू सो मच गुरजोत. युवा है, हम भारतीय है, और युवाओं का और भारतीयों का एक काफी अच्छा चीज है कि हम ईमानदार होते हैं. तो आज युवा ईमानदार है, आज भारतीय ईमानदार है, और ईमानदारी है इस करके हम शरद पवार साहब के साथ हैं. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो. थैंक यू सो मच. Pleasure being on the show.